इसमें ये जो दूसरा दिया हुआ है क्या, इसमें दूसरा और तीसरा आपसे नहीं बना होगा। जैसे इसमें दिया है इसका, जैसे दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, शांत रहिए। दूसरा क्वेश्चन दिया था कि क्या है जी, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित निरूपक भिन्नों को मीट्रिक प्रणाली में रूपांतरित करके साधारण कथन के द्वारा प्रति सेंटीमीटर किलोमीटर तथा प्रति किलोमीटर सेंटीमीटर में मापनी में व्यक्त कीजिए। यही वाला ना। फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन जो था सेम यही है, लेकिन उसमें किस में कर दिया है, स्टैंडर्ड सिस्टम में कर दिया है, प्रति इंच मील और प्रति मील इंच। इसमें ये कह रहा है, ये बस समझने का है, बाकी तो आप लोग कर लेंगे। इसमें जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, RF दिया हुआ है आपको 1/70,000 है ना, 1/, कितना दिया है, 70,000 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें दो चीज़ें आपको निकालने को दिया है इसने। पहला कि किलोमीटर टू सेंटीमीटर और सेंटीमीटर टू किलोमीटर, मतलब आपको एक निकालना है कि 1 किलोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। साधारण कथन मतलब कि मानचित्र पर 1 किलोमीटर धरातल पर कितने सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर, है ना। इसी से ये दोनों चीज़ें निकालनी है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। RF से किस में परिवर्तित करना है, साधारण कथन विधि में परिवर्तित करना है। तो ये तो आसान है, ये तो कर लेंगे ना। किसको समस्या होगी इसमें। अच्छा, इसमें थोड़ा नीचे वाले में, ये वाले में थोड़ा वो है। इसमें जो है, चलिए इसमें बस थोड़ा सा परिवर्तन ये कर दिया है। नीचे वाला तो सही है, सिंपल है, जैसे आप साधारण निकालते हैं। इस वाले में आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर निकालते हैं ना आप, इधर 1 सेंटीमीटर निकालते हैं, मानचित्र पे दूरी, और धरातल पे क्या निकालते हैं, 1 किलोमीटर निकालते हैं। बस इसमें इसका उल्टा कर देना है, यहाँ 1 किलोमीटर निकालना है और यहाँ निकालना है कि कितने सेंटीमीटर आएगा। मतलब कि मानचित्र धरातल पर 1 किलोमीटर को आप 1 सेंटीमीटर में कैसे दिखाएं। एक उदाहरण देख लेते हैं, आसान ही है। इसी तरह इंच उंच वाला भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, RF दिया है इतना, मतलब क्या दिया है, मान लेते हैं दोनों तरफ हम सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर कितना हो जाएगा, 70,000 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये वाला निकाल रहे हैं, ठीक है ना, पहला टाइप। तो इसमें क्या है, हमको 1 सेंटीमीटर धरातल पर निकालना है और देखना है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर धरातल पर कितना किलोमीटर हमको प्राप्त होगा। तो इसको किस में बदलना है, अब क्या निकालना है इधर, किलोमीटर में। तो सेंटीमीटर किस में बदलना है, किलोमीटर बदलना है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1,50,000, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1/1,00,000 किलोमीटर। ऐसे ही ना, इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि इतना, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इतना हो जाएगा कि नहीं, 1 सेंटीमीटर बराबर। अब यहाँ पे आप 70,000 गुणे 1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ना। अब 1 सेंटीमीटर की जगह पर इस पूरी वैल्यू को रख देना है। तो 70,000 बटे, अब ये हो जाएगा 1/1,00,000 हो गया। अब 4 जीरो ऊपर है और 5 जीरो नीचे, तो 4 जीरो ये कट जाएंगे इस 4 जीरो से,
ठीक है। अब कितना बचा 7/10, तो ये हो जाएगा 0.7 किलोमीटर। ठीक, कितना प्राप्त हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 0.7 किलोमीटर, ये पहला हो गया। ठीक है, बात समझ में आई, सिंपल सा है, पहले भी ऐसे बात कर चुके हैं। ठीक है, अब दूसरे में क्या करना है आपको कि दूसरे में अब यहीं से आप निकाल लीजिए, इसी के बाद ज़्यादा उसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दूसरे में आपको क्या निकालना है, इधर 1 किलोमीटर चाहिए और इधर क्या चाहिए 1 सेंटीमीटर नहीं, इधर कितना भी सेंटीमीटर आ सकता है, सेंटीमीटर कुछ भी आएगा। इस वाले में जैसे जब कहे आपसे क्वेश्चन में कि किलोमीटर टू सेंटीमीटर, किलोमीटर टू सेंटीमीटर निकालना है, तो आपको क्या करना है किलोमीटर टू सेंटीमीटर, मतलब आपको किलोमीटर देखना है, प्रति किलोमीटर टू कितने सेंटीमीटर रहेगा, मतलब धरातल पे 1 किलोमीटर, मानचित्र पे आपको कितना सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा अगर ये आरएफ है। इस वाले से क्या पता चल रहा है कि 1 सेंटीमीटर मानचित्र पर धरातल पर कितना है 0.7 किलोमीटर। अब हम ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर धरातल पर 1 किलोमीटर है तो मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी। इससे यही ना पता चलेगा कि धरातल पर 1 किलोमीटर से मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर लाइन खींचना पड़ेगा, यही ना निकालना है। तो सेंटीमीटर निकालने का क्या मतलब है, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहीं से आप क्या कीजिए दोनों तरफ इससे भाग दे दीजिए, तो यहाँ 0.7 से भाग दे देंगे तो ये 1 हो जाएगा ऊपर नीचे। तो जब इधर भाग दे रहे हैं तो आपको इधर भी देना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ किससे भाग दे दिए 0.7 से। ये क्यों किए हैं, क्योंकि हमको इधर क्या चाहिए 1 किलोमीटर चाहिए, ये वाला सवाल कर रहे हैं आगे अब। ठीक है ना, 1 किलोमीटर चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये एम्प्लाइज करेगा 1/0.7 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक, अब आपको भाग देना है तो दशमलव का भाग आपको आना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर दशमलव हटाते हैं आप, ठीक है, तो क्या होता है दशमलव के जगह पर 1 लिख देते हैं और उसके राइट साइड में जितने अंक होते हैं उतने 0 बढ़ा देते हैं। यही है ना, जब दशमलव आप हटाते हैं। तो ये कितना हो गया, ये कुछ इस तरह हो गया 1/7/10 ऐसे। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो ये 10 कहाँ चला जाता है ऊपर की ओर, ये हो जाएगा 10/7 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब 10 में 7 का भाग देंगे, एक बार जाएगा 3 शेष बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे। ठीक है, भाग देना आता होगा ना, 10/7, तो एक बार भाग ले जाएंगे 7 जाएगा, घटाएंगे 3 आएगा। अब 3 में 7 का भाग जाएगा नहीं तो आपको दशमलव लगाना है, 0 उतरेगा। ठीक है ना, 4 बार ले जाएंगे 28 आएगा, 2 बचेगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 7 दूनी 14, 2 बार ले जाएंगे, फिर आगे भी आप भाग देते रहिए। तो ये कितना हो जाएगा 1.42 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये हो गया इस वाले का। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं। 2 चीज़ें आपसे पूछा है, सिंपल सा एक पूछा है आरएफ दे करके, जैसे आप पहले लगाते आए हैं। पहले आप आरएफ से जब कथन में परिवर्तित करते थे तो ऐसे ही करते थे, आपको निकालना होता था कि 1 सेंटीमीटर धरातल मानचित्र पर धरातल पर कितने किलोमीटर आएगा। तो आप ये वाला करते हैं, तो ये वाला तो आसान है, ये तो करते ही आ रहे हैं ना। बस इसमें एक समस्या है, इसमें आपको सवाल में दिया रहेगा कि प्रति किलोमीटर कितने सेंटीमीटर, प्रति किलोमीटर कितने सेंटीमीटर होगा। तो जब आपको प्रति किलोमीटर दिया है ना, तो प्रति मतलब ये तो होता है 1, प्रति मतलब क्या होता है प्रत्येक 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होगा। तो इसमें ये पूछना चाह रहा है कि अगर हम धरातल पर 1 किलोमीटर लें तो आपको मानचित्र पर कितनी लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो अगर ये आरएफ है तो आपको इतनी सेंटीमीटर की लाइन खींचनी पड़ेगी, 1.42 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल कीजिए आप लोग जल्दी से, बहुत आसान सा दे रहा हूँ मैं।
आपको RF दिया हुआ है 1/2000, ठीक। RF दिया है 1/2000। आपको निकालना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे, और दूसरा निकालना है कि 1 किलोमीटर धरातल पर मानचित्र पर कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी होगी। लगाइए 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगना चाहिए, लगाइए जल्दी से। RF बराबर 1/2000 दिया है। RF 1/2000 दिया है। आपको निकालना है एक साधारण वाला 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर, और दूसरा क्या निकालना है कि एक कितने सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर होंगे। निकालिए दोनों। अब सब प्रयास कीजिए, नहीं कि 2 लोग लगा रहे हैं तो बहुत खुश हो जा रहे हैं, अरे कोई तो लगा दिया। अब प्रयास नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, घर पे जाके पढ़ नहीं रहे हैं, फिर इसीलिए नहीं बन रहा है। कोई बहुत बड़ा इसमें तीर नहीं मारना है, गुणा भाग तो करना है। गुणा भाग नहीं आ रहा है तो उसको सीख लीजिए, नहीं तो भविष्य में आपका जो भविष्य है वो गुणा भाग हो जाएगा फिर। हुआ? वो 4 मिनट तो बीत ही गया है मुझे लगता है। इतना आसान सा है एक लाइन का, उसमें भी लाओ लाओ लाओ। थोड़ा सा गड़बड़ कर दी तुम। और किसी का आया है? किसी का नहीं है। क्या लगाया हो? लाओ इधर लाओ, लाओ लाओ लाओ। क्या करते हुए तो लग नहीं रहे हो तुम, सीरियस तो लग ही नहीं रहे हो, तुमको तो मजा आ रहा है। सीरियस नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। देखिए सीरियस होइए, थोड़ा समय दीजिए पढ़ाई पे। सिंपल सा है, चलिए समय नहीं बर्बाद करते हैं, पढ़ाना रहता है। अब यही सवाल आप लोगों से नहीं। RF दिया है तो आपको क्या है दिया हुआ है, मानचित्र पर दूरी बटे धरातल पर दूरी, और दोनों की इकाई क्या होगी, सेम होगी। चाहे सेंटीमीटर ले लें चाहे इंच ले लें, लेना दोनों में से एक ही है, सेंटीमीटर और इंच, है ना। शुरुआत जब क्वेश्चन की करेंगे, सेंटीमीटर लेंगे जब मीट्रिक सिस्टम होगा, और इंच लेंगे जब स्टैंडर्ड सिस्टम होगा। अब ये नहीं पता है तो जाके पुराने वीडियो देखिए। तो अब आपको क्या दिया है, मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर धरातल पर कितना दिया है, 2000। क्या दिया है, हैं? तुम बताओ, इधर क्या लिख दूं मैं, सेंटीमीटर लिख दूं किलोमीटर? किलोमीटर, ठीक है। बैठो। कितने लोग कह रहे हैं सही है, कौन कह रहा है गलत है? क्यों गलत है बताओ? बैठो। अभी हम बताएं, तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ है।
यहाँ पे क्या लिखे हैं दोनों का? इकाई सेम होगा ना। पुरानी क्लास लिए हो तो क्यों नहीं लिए हो? तो उसका जब वीडियो है तो देखते क्यों नहीं हो? नहीं समझ में आएगी, ये आपका 40 मिनट बर्बाद हो जाएगा। अभी समय की कीमत नहीं समझ रहे हैं, जब ग्रेजुएशन हो जाएगा तब पता चलेगा कि समय क्या होता है। तो मतलब जब तक कहेंगे नहीं आप लोग क्लास का, भाई कक्षा 5 10वीं का हाल बना के रखें कि हम आपको कहते रहें, तब आप पढ़ के आएंगे, ना कहेंगे तो नहीं पढ़ के आएंगे। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन का महत्व तो समझिए, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं ग्रेजुएशन में। फालतू में समय बर्बाद करेंगे तो RF बराबर सिंपल सा सूत्र होता है, मानचित्र पर दूरी बटे धरातल पर दूरी। और कंडीशन कई सारी बताए थे, उसमें से एक होती है कि दोनों की इकाई सेम होती है, दूसरी कंडीशन के ऊपर एक होता है, तीसरी कंडीशन की अगर मीट्रिक सिस्टम है जिसमें सेंटीमीटर किलोमीटर मीटर आता है तो हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं। अगर स्टैंडर्ड सिस्टम है, इंच है, मील है, फरलांग है, यार्ड है, गज है, चेन है, इन सब में क्या लेंगे? इंच लेंगे। तो अभी तो हम मीट्रिक कर रहे हैं, तो सिंपल सा हम मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर हमको पता चल रहा है, धरातल पर कितना? 2000 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? पहला सवाल देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर? तो 1 सेंटीमीटर तो पता ही हो चुका है, अब हमको क्या निकालना है? किलोमीटर निकालना है ना। तो अभी हम निकाले थे कि 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1 लाख किलोमीटर। अभी निकाले थे ना, वहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1/1 लाख। तो 1 सेंटीमीटर, इसको आप अगर नहीं आपसे बन रहा है तो इसको 1 सेंटीमीटर ऐसे गुणा करके लिख लीजिए। अगर आपको नहीं निकालते बन रहा है, याद नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, तो इतना तो जानते होंगे कि 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। इतना नहीं जानते हैं तो फिर आपका इतने साल का जीवन बर्बाद है। अगर आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये नहीं जान रहे हैं तो मान लीजिए कि आप ख़त्म हैं, आपके जीवन कुछ नहीं है, आप जागरूक हैं ही नहीं। आप में और उस आदिमानव में कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना। अगर आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर हैं नहीं जान रहे हैं, ठीक है, तो 1 किलोमीटर कितने मीटर? 1000। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने हैं? 100 सेंटीमीटर। ये तो आप बचपन से यूज करते आ रहे हैं, इसमें कौन सा 30 मार खा बनना है। अब 1 मीटर के जगह पर आप 100 का गुणा कीजिए, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर। गुणा कर देंगे तो ये 5 जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 लाख सेंटीमीटर। नहीं याद है, अगर डायरेक्ट याद है तो डायरेक्ट लिखिए, उसमें समस्या नहीं है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? सेंटीमीटर निकालना है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1 लाख हो जाएगा किलोमीटर। क्या करेंगे? दोनों तरफ 1 लाख से भाग दे देंगे तो ये 1 लाख कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 1/1 लाख किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान रख दीजिए आप 2000 गुणे 1/1 लाख, किसमें? किलोमीटर में। ठीक है, अब क्या करना है? आपको काट देना है। 3 जीरो ऊपर से कट जाएंगे, 3 जीरो नीचे के। अब ये हो जाएगा 2/100 किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे हम आपको अभी बताए थे कि मान लीजिए 0.0004 है, तो इसको अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो इस दशमलव को जब आप हटाते हैं तो उसके जगह पे 1 लिखते हैं। ठीक, समझ में आई बात? अब फिर उसके बाएं में उसके दाएं तरफ जितने अंक हैं, दायां ये है इसका 1 2 3 4, तो 4 जीरो ऐसे, तो ये हो जाता है 4/10,000। ये इसके बराबर है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, समझ में आएगा? सिंपल, मतलब अगर ऐसा दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऐसा दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमको कैसे दिया हुआ है? इस तरह में दिया हो। अगर आपको इसमें ऐसे बदलना है, दशमलव लगाना है, तो आप क्या करेंगे? जीरो गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 जीरो है, मतलब 4 अंक बाद दशमलव लगेगा बाएं तरफ। 4 अंक बाद क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। तो 4 अंक में पहला अंक दिया है
4। अब हमको 3 अंक और चाहिए। अब 3 अंक अपने से तो आ नहीं जाएंगे, तो 0 को उसमें रखते हैं, क्योंकि आप अगर किसी अंक के पहले 0 लगाते हैं तो वो 0 ही बना, मतलब उसकी वैल्यू वही रहेगी। अगर आप किसी अंक के बाएं तरफ 0 बढ़ा रहे हैं तो वो वैल्यू उतनी ही रहेगी जितना अंक रहेगा। अगर उसके दाएं तरफ 0 बढ़ाएंगे तो जितने 0 बढ़ेंगे उतने ही गुना वो बढ़ता जाएगा। अगर 1 0 बढ़ाएंगे तो 10 गुना, 2 0 तो 100 गुना, है ना। अगर 4 के मैं इधर बढ़ा दूँ तो ये 40 हो गया, तो 10 गुना बढ़ा। 1 0 और बढ़ा दूँ तो 400 हो गया, 100 गुना बढ़ा। 1 0 और बढ़ा दूँ तो 1000 गुना बढ़ गया। ठीक है, तो दशमलव लगाते समय आपको देखना है कि नीचे कितने अंक हैं। 4 अंक हैं, तो 4 अंक बाद, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे इसके बाद। ठीक है, अब आप इसको परिवर्तित करेंगे तो यही आएगा। तो यही इसमें करना है आपको। 2 0 दिया है तो कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक बाद। ऊपर कितने अंक दिए हुए हैं आपको? 1 अंक। 1 अंक और चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 1 अंक 0 फिर दशमलव फिर 0 किलोमीटर। ठीक है, इतना आ गया। इतना ही आया था तुम्हारा, दिखाओ। ओह हाँ ठीक है, सही है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर आपको क्या मिल गया? 0.02 किलोमीटर। तो पहला पोर्शन आपने कर लिया है, पहला पार्ट ये वाला। 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे? तो इसमें 0.02 किलोमीटर होंगे। ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है। अभी मिड टर्म होगा तो इसमें ऐसे ही देंगे, आपको दिया रहेगा RF, जैसे यही दिया है, और 1 सेंटीमीटर बराबर ... किलोमीटर, ऐसे सवाल रहेगा। तो आपको पहले सवाल लगाना होगा, फिर वहाँ पे जो किलोमीटर आएगा उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे इसी में ऑप्शन दिया होता A 0.002, B 0.2, C 0.02, D 0.0002। अब तुक्का मारने वाले तो जाएंगे कहीं ना कहीं, 4 में से एक ठो कहेंगे कि मार के चले आए, लेकिन जो लगाएगा वो सही ऑप्शन में लगा के आएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल मैंने पिछले मिड टर्म में दिए थे, इस बार भी दूंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। और मिड टर्म 50 नंबर का है आपका, दोनों मिला के। प्रैक्टिकल को आसान मत समझ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ तक आ गए हैं। अब हमको निकालना है 1 किलोमीटर में, मतलब धरातल पर 1 किलोमीटर, मानचित्र पर कितना सेंटीमीटर है। दोनों में चीज़ें अलग अलग समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कोई एक इस वाले को देखेगा तो उसको सिंपल सा पता चलेगा कि अगर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है तो धरातल पर कितना किलोमीटर है। ठीक, दूसरे से क्या पता चलेगा कि धरातल पर 1 किलोमीटर मानचित्र पर कितना है। दोनों में फ़र्क समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे अगर आपको मानचित्र दे दिया जाए और उसमें ये वाला लिखा हो, ऊपर वाला, तो आप क्या देखेंगे? उसमें 1 सेंटीमीटर देखेंगे। जैसे यहाँ पे मैप बनाया हुआ है, इसकी मापनी है, इसमें केवल साधारण में नहीं लिखा है, इसमें लिखा है RF में। मान लीजिए इसका, अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर है, तो आप कैसे मापेंगे? आप स्केल लेंगे, कहीं पे भी रखिए, 1 सेंटीमीटर देखिए, वो आपको 1 किलोमीटर दिखाएगा। वास्तव में ऐसा होता है पैमाने का मतलब। ठीक है ना, सबका अलग अलग है। जैसे ये बहुत छोटे में बनाया गया है, इसलिए इसका क्या है, RF बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या पता चलेगा? मान लीजिए आपको मानचित्र बनाना है ना, तो आपको कह दिया कि आप 1 किलोमीटर को इतने सेंटीमीटर में दिखा दीजिए। तो धरातल को आपने फिक्स कर दिया है कि धरातल का 1 किलोमीटर आप कितने में दिखा रहे हैं? 1 दशमलव जितने भी सेंटीमीटर आएगा। पहले में क्या करते हैं, आप मानचित्र पर फिक्स करते हैं कि इतना मानचित्र की दूरी को धरातल पर इतना दिखाएंगे। दूसरे में धरातल में आप करते हैं कि धरातल का 1 ही लेंगे और उसको हम मानचित्र पर कितने में दिखाएंगे। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि मानचित्र की दूरी 1 होती है और दूसरे बारे में क्या होता है, धरातल की दूरी 1 होती है। ठीक है ना, यहाँ 1 किलोमीटर की जगह पर मीटर भी हो सकता है। ठीक है ना, लेकिन इधर हमेशा किस में रहेगा? सेंटीमीटर में ही रहेगा, है ना।
तो अगर आपको इसके आगे निकालना है तो अब सिंपल सा आप ध्यान दीजिए कि आपको दिया क्या है और निकालना क्या है। गणित के जो सवाल होते हैं उसमें हमेशा यही देखा जाता है कि आपको दिया क्या है फिर उससे निकालना क्या है। सवाल में आधी चीज़ें दी हुई होती हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, एक प्रोसेस के तहत काम करेंगे तो हो जाता है। आपको 1 किलोमीटर निकालना है। पहला स्टेप है कि आप इधर क्या कीजिए, 1 कीजिए, फिर उसके बाद सोचिए कि इधर क्या करना है। तो पहले इधर 1 करते हैं। तो इधर 1 करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, उधर बताओ तुम जी क्या करना चाहिए। बोलो। इसको 1 करने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि ये 1 हो जाए। यहां 1 करना है ना, तो 1 कैसे करेंगे इसको, कहां, इधर इसके नीचे क्या लिखे, 1 सेंटीमीटर बराबर 0.02 किलोमीटर। इसके नीचे क्या लिख दूं मैं, 100 ऐसे। तो ये 100 कैसे आ गया, ये 100 कैसे आ गया बताओ, अपने मन से किए हैं, ये कैसे आया, ये 100 आ सकता है, ये यहाँ 100 आ सकता है, कैसे आया ये बता दो। ये सही है तुम्हारा 100, लेकिन ये कैसे आया है, दशमलव हटा दिया, बहुत सही, ठीक है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर बटे 100। लेकिन ये तो समस्या हो गई ना, हमको निकालना है क्या, 1 किलोमीटर करना है। अब ये तुम्हारा 2/100 हो गया। अब क्या करें, 1 लाना है ना इधर, इधर तो 2/100 हो गया। अब क्या करना चाहिए, अभी भी सही है तुम्हारा, अभी भी तुम कर सकती हो। मान लो इधर 1/1 है, अब क्या करना चाहिए, बैठो बगल में, कैसे होगा, या तो इससे तुम करो या यहां से बताओ कैसे होगा, दोनों में से कोई से बताओ। दोनों ही सही है, अभी ये भी सही है, अभी ये भी सही है। किसको, अरे तुमको किलोमीटर में ही है ना। यहां पहले देखो क्या करना है, 1 किलोमीटर करना है, धरातल की दूरी, ये है तुम्हारी धरातल की दूरी, ये इसको तुमको 1 करना है। किलोमीटर तो रहेगा ही, बस ये वाली संख्या को 1 करना है। 2/10, 2/100 और 0.02। क्या कर दूं मैं कि 1 हो जाए, किसका गुणा करेंगे, इसमें दोनों तरफ गुणे 0.02 बटे में। ये तुम्हें ब्रह्म ज्ञान मिल गया क्या, ऐसे ऐसे ही ना, ऐसा क्यों किए हैं, हैं? किसको, इसको, ये तो सेंटीमीटर में है ही, इसको सेंटीमीटर बदलना है। तुमको निकालना क्या है, ये निकालना है, क्या निकालना है, 1 किलोमीटर धरातल पर मानचित्र पर कितना सेंटीमीटर होगा। तो इधर किलोमीटर चाहिए, इधर सेंटीमीटर चाहिए। तुम्हारे पास क्या है, इधर किलोमीटर है, इधर सेंटीमीटर है, तो ये गलत दिया हुआ है जो है तुम्हारे पास। अब इसके आगे क्या करूं मैं, अब इसके आगे क्या होगा, कुछ होगा, ये कट जाएगा, ठीक। मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1/0.02 बराबर 1 किलोमीटर, ठीक, ऐसे ना, सही लिखा हूं ना। तो मतलब तुम्हें ये वाला प्राप्त हुआ कि नहीं, वहां से देखो कौन सा सवाल कर रहे हैं, ये वाला कर रहे हैं कि ये वाला, ये वाला कर रहे हैं ना। तो इसमें इधर क्या प्राप्त करना है, 1 किलोमीटर। तो इधर क्या मिला हुआ है, मिल गया ना। अब इधर वाला किस में चाहिए,
वहाँ देखो किस में चाहिए, सेंटीमीटर में। अब इसको क्या करना है हमको, सॉल्व करना है ना। ठीक है, बैठो। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से भी कर सकते थे आप। अगर आपको दशमलव के भाग में, गुणा भाग में झंझट लगता है, ठीक है, तो आप सिंपल सा क्या किया कीजिए कि 1 सेंटीमीटर 0.02 दिया है, इसका दशमलव हटाइए, यहाँ 100 लिखिए किलोमीटर। तो यहाँ से क्या होगा, ये 100 आप क्या कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा किलोमीटर। अब 2 से भाग दे दीजिए 50, तो कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक, क्लियर। ऐसे आपस में सवाल कीजिए, उदाहरण जो दिया गया है उसको कीजिए और एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। किसी कहाँ गया है तो उससे समझिए क्या है, फिर मेरे पास आइए। जब किसी के पास समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो देखिए, नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पास आइए, ठीक है, प्रयास कीजिए। चलिए, ठीक है, जाइए।